नमस्कार साथियों, मैं संजय नाथ व्याख्याता इतिहास एक बार पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हमने महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों के अंतर्गत स्थापत्य कला का अध्ययन किया। जैसा कि पूर्व में मैंने बताया था, महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व में कटार कला व कलम की त्रिवेणी का अद्भुत समन्वय पाया जाता है। महाराणा कुंभा की कटार व कला के बारे में हम जिक्र कर चुके हैं। अब हम महाराणा कुंभा की कलम के बारे में चर्चा करते हैं। साथियों, जैसा कि मैंने बताया, महाराणा कुंभा न केवल महान योद्धा थे अपितु विद्यानुरागी और विद्वानों के आश्रयदाता थे। खुद भी बहुत बड़े विद्वान थे। एकलिंग महात्म्य में महाराणा कुंभा के बारे में कहा गया है कि वे वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण, राजनीति और साहित्य के प्रकांड विद्वान थे। साथियों, महाराणा कुंभा के गुरु आचार्य हीरानंद थे। आचार्य हीरानंद को महाराणा कुंभा ने कविराज की उपाधि से सम्मानित किया और महाराणा कुंभा ने संगीत की जो शिक्षा है वो सारंग व्यास से ग्रहण की। संगीत की शिक्षा सारंग व्यास से। और वैसे गुरु कौन थे? आचार्य हीरानंद, जैन आचार्य हीरानंद। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। साथियों, महाराणा कुंभा ने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिसमें से सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है संगीत राज। संगीत राज कुंभा द्वारा रचित ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ है। इस ग्रंथ में संगीत की तीनों विद्याएं, नृत्य है, गान है और वाद्य है का विस्तार पूर्वक उल्लेख मिलता है। संगीत राज 5 भागों में विभक्त है, जिन्हें कोश कहते हैं। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये, संगीत राज कितने भागों में विभक्त है? तो 5 भागों में, जिन्हें कोश कहते हैं। और प्रत्येक भाग के पीछे देखो रत्न कोश मिलेगा। आपको सिर्फ आगे वाला नाम याद करना है, जैसे पाठ रत्न कोश, पाठ रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, रस रत्न कोश। तो साथियों, पाठ रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, रस रत्न कोश, एक नाम और है, मैं लिख देता हूं, नृत्य रत्न कोश। नृत्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश। तो ध्यान रखना, 5 कोश है, पाठ, गीत, वाद्य, रस और नृत्य रत्न कोश। कुंभा द्वारा लिखित दूसरा जो ग्रंथ है संगीत प्रिय है साथियों, संगीत मीमांसा। संगीत मीमांसा, संगीत के ऊपर एक संगीत रत्नाकर है, ये टीका है कुंभा की। संगीत कर्म दीपिका है, संगीत सुधा प्रबंध है और सूड प्रबंध है। ये भी सूड प्रबंध भी साथियों संगीत पे है। तो संगीत पे देखो, 1 संगीत राग, संगीत मीमांसा 2, संगीत रत्नाकर 3, संगीत कर्म दीपिका 4, संगीत सुधा प्रबंध 5 और सूड प्रबंध। हरिवार्तिका की भी रचना कुंभा द्वारा की गई। कामराज रतिसार में काम शास्त्र के बारे में उल्लेख मिलता है और ये 7 भागों में विभक्त है। जयदेव की पुस्तक गीत गोविंद पर भी कुंभा ने टीका लिखी। किस नाम से? रसिक प्रिया नाम से महाराणा कुंभा ने गीत गोविंद पर टीका लिखी और चंडी शतक की व्याख्या की। तो कुंभा की 11 पुस्तकें हैं साथियों, मैंने यहाँ पे उल्लेखित है। दोबारा बता देता हूं, संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, संगीत कर्म दीपिका, संगीत सुधा प्रबंध, सूड प्रबंध, हरिवार्तिका, कामराज रतिसार, गीत गोविंद की टीका, रसिक प्रिया और चंडी शतक की व्याख्या। और एक पुस्तक एकलिंग जो महात्म्य है उसकी वैसे रचनाकार कान्हा व्यास माने जाते हैं, लेकिन उसका जो प्रथम भाग है राजवर्णन कहलाता है और उसकी रचना कुंभा ने की। साथियों, एकलिंग महात्म्य की रचना कान्हा व्यास ने सवेतनी की थी, पैसे लेकर। कुंभा ने अनेक उपाधियां धारण की। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति व कुंभलगढ़ प्रशस्ति में महाराणा कुंभा की उपाधियों अर्थात विरुद्ध का उल्लेख मिलता है। कुंभा ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की? तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अभिनव भट्टाचार्य, जो कुंभा की सबसे लोकप्रिय उपाधि थी। अभिनव भट्टाचार्य कुंभा के संगीत ज्ञान के कारण कहा जाता है। अभिनव भट्टाचार्य संगीत ज्ञान के कारण। एक है राय राय, राणे राय,
राजगुरु, राजाओं राजनीति सिद्धांतों का ज्ञान होने के कारण राजगुरु भी कहा गया कुंभा को। दान गुरु, दानवीर था कुंभा। हाल गुरु, गिरी दुर्गों का स्वामी, गिरी मतलब जो पहाड़ी पर किले बने हुए उनका स्वामी। वीर विनोद, जो श्यामल दास की पुस्तक है उसमें लिखा है कि 84 दुर्गों में मेवाड़ के 32 दुर्गों के निर्माण कुंभा ने करवाया और अधिकांश जो दुर्ग है वो पहाड़ी पर यानी गिरी दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। तो गिरी दुर्गों का स्वामी हाल गुरु। शेर गुरु शस्त्र विद्या में निपुण साथियों। चाप गुरु धनुर्विद्या में निपुण। नरपति मानवों में सर्वश्रेष्ठ और अशोकपति एक कुशल घुड़सवार भी थे कुंभा। उसके अलावा राण रासो विद्वानों के आश्रयदाता, बहुत सारे विद्वान कुंभा के दरबार में आश्रय पाते थे। हिंदू सुल्तान, लोकप्रिय उपाधि है हिंदू सुल्तान कुंभा की। देखो, मेवाड़ के महाराणाओं को सामान्यतः हिंदुआ सूरज कहा जाता है, हिंदुआ सूरज। सांगा को हिंदूपति और कुंभा को हिंदू सुल्तान। तत्कालीन मुस्लिम सुल्तानों द्वारा ये उपाधि कुंभा को दी गई थी। कुंभा को मुस्लिम शासकों ने हिंदू सुल्तान कहा। उसके अलावा वीणा प्रवीणैण, कुंभा एक कुशल वीणा वादक भी था समुद्रगुप्त की तरह, इसलिए कुंभा की उपाधि वीणा प्रवीणैण है। उसके अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की किताब में वसुंधरो धरणादि वराहण, वसुंधरो धरणादि वराहण उपाधि है। इसका अर्थ है साथियों विष्णु के प्राथमिक अवतार वराह के समान वैदिक सभ्यता का पुनर्स्थापक महाराणा कुंभा वसुंधरो धरणादि वराहण। उसके अलावा गुप्त शासकों की भांति कुंभा ने परम भागवत की भी उपाधि धारण की। छाप गुरु, छापामार युद्ध पद्धति में महारत हासिल थी कुंभा को, इसलिए छाप गुरु उपाधि भी है। इस प्रकार मैंने यहाँ कुंभा की 15 उपाधियों का उल्लेख किया है जो महत्वपूर्ण है। वैसे कुंभा की उपाधियां बहुत ज्यादा है साथियों, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से यहाँ मैंने 15 का जिक्र किया है। उसके अलावा कुंभलगढ़ प्रशस्ति में कुंभा को धर्म व पवित्रता का अवतार और दानी राजा भोज व कर्ण से भी बढ़कर बताया, तभी तो उन्होंने दान गुरु की उपाधि धारण की। उसके अलावा कुंभा को युद्ध में स्थिर बुद्धि कहा गया साथियों। तो ये थी कुंभा की एक प्रकार से कला पक्ष जो लेखन कला के बारे में यानी साहित्यिक अभिरुचियों के बारे में चर्चा। साथियों एक बार इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। साथियों महाराणा कुंभा के दरबार में बहुत सारे विद्वान भी रहते थे, उन विद्वानों पर हम चर्चा कर लेते हैं। एक है मंडन। देखो मंडन जो था वो गुजराती ब्राह्मण था और महाराणा कुंभा का प्रधान शिल्पी था, प्रमुख शिल्पी। जो कुंभलगढ़ दुर्ग है वो मंडन की देखरेख में बना था। और मंडन ने क्या है कि वास्तु शास्त्र पर, स्थापत्य पर बहुत सारी पुस्तकें लिखी। जैसे एक पुस्तक है राजवल्लभ। राजवल्लभ जो है पुस्तक है वो भवन निर्माण पे है, स्थापत्य कला पे है, स्थापत्य कला पर। उसके अलावा प्रसाद मंडन, नाम से ही पता चल रहा है प्रसाद कहाँ मिलता है, देवालयों में, मंदिरों में। तो देवालय और देवालय है मंदिर निर्माण से संबंधित है, मंदिर निर्माण से संबंधित होगी ये पुस्तक प्रसाद मंडल। देव मूर्ति प्रकरण, मूर्ति निर्माण और मूर्ति की स्थापना से संबंधित है। मूर्ति निर्माण और स्थापना, मूर्तियों की स्थापना से संबंधित है साथियों। उसके अलावा शकुन मंडल, शकुन पता ही आपको, शकुन, अपशकुन, शुभ अशुभ, यानी जो स्थापत्य के अंदर भी किस समय मकान की नींव रखनी चाहिए, किस मुहूर्त में, किस, है ना, शकुन अपशकुन। तो इसमें वही है, शुभ अशुभ की बातें हैं, शुभ और अशुभ की। उसके अलावा वास्तुसार और वास्तु मंडन, ये वास्तुशास्त्र पे साथियों, वास्तुशास्त्र पे दोनों पुस्तकें। कोदंड मंडन है ये धनुर्विद्या पे है, धनुर्विद्या पर है ये, धनुर्विद्या पर है। उसके अलावा दूसरे जो इसके दरबार में थे मंडन के एक भाई, देखो मंडन के भाई और अगर पुत्र में कंफ्यूज हो जाओ तो देखो भाई वहां पर आ की मात्रा आता है, आती है, और नापर भी आ की मात्रा है। तो यानी नापा है वो भाई है, गोविंद है वो पुत्र है, नापा या भाई, ठीक है, इस प्रकार। तो नापा मंडन का भाई था, इसने एक पुस्तक लिखी वास्तु मंजरी।
और मंडन का पुत्र था गोविंद। इसने एक पुस्तक लिखी कलानिधि। साथियों, कलानिधि जो पुस्तक है उसके अंदर क्या है कि जो मंदिर देवालयों के जो शिखर है ना, उनके अंग और उपांगों के बारे में विस्तृत विवरण मिलता है, यानी मंदिरों के शिखर के बारे में, और ये स्वतंत्र पुस्तक मानी जाती है। उदार दोरिणी ये दूसरी पुस्तक है, और द्वार दीपिका और सार समुच्चय ये आयुर्वेद से संबंधित पुस्तक है साथियों। तो सार समुच्चय जो आयुर्वेद पर आधारित पुस्तक है। उसके अलावा चौथे विद्वान की बात करें महाराणा कुंभा के, तो खुद रमाबाई महाराणा कुंभा की पुत्री, जिसे बागेश्वरी भी कहा जाता है, यानी कुंभा के संस्कार भी अपनी संतान में। और रमाबाई जो है खुद एक अच्छी संगीतज्ञ थी, और इनका विवाह गुजरात के राजा मंडलिक चतुर्थ से हुआ था। कहते हैं मंडलिक चतुर्थ के राज्य पर गुजरात का महमूद शाह बेगड़ा आक्रमण कर देता है, और उसके बाद में मंडलिक चतुर्थ जो है वो इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं। तो बाद में जो रमाबाई है वो गुजरात छोड़कर, अपने पति को छोड़कर यानी मेवाड़ आ जाती है और जावर में रहती है। जावर का ठिकाना रमाबाई को दिया गया था। जावर को उस समय योगिनी पट्टनम कहा जाता था, योगिनी पट्टन। और जावर में रहते हुए रमाबाई ने रमाकुंड और रमास्वामी मंदिर भगवान विष्णु का है, इन दो मंदिरों का निर्माण करवाया। और इन दोनों मंदिरों का जो शिल्पी है वो मंडन का पुत्र ईश्वर है साथियों। मंडन के देखो गोविंद भी है और एक पुत्र ईश्वर भी है। उसके अलावा महाराणा कुंभा के दरबार में कवि मेहा रहते थे, और कवि मेहा ने एक पुस्तक लिखी तीर्थ कल्प, और तीर्थ कल्प में 120 तत्कालीन समय के 120 तीर्थों का उल्लेख मिलता है साथियों। महाराणा कुंभा के दरबार में सोम सुंदर, मुनि सुंदर, सुंदर मूर्ति, सुंदर सूरी, जयचंद्र सूरी, माणिक्य और सुंदरमणि नामक अन्य विद्वान भी रहते थे साथियों ये महाराणा कुंभा। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ महाराणा कुंभा जो अपना टॉपिक है उसकी समाप्ति होती है। जय हिंद, धन्यवाद।